जहां देश के कोने कोने से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, लोगों को आमंत्रण मिल रहा है। वहीं अयोध्या में 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए मुंगेर के बड़ा महावीर स्थान, जमालपुर बड़ी दुर्गा और बादल दास ठाकुरबाड़ी के महंत को मिला निमंत्रण। इतना ही नहीं, मुंगेर के सीता कुंड के जल से भी 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम की प्रतिमा का होगा जलाभिषेक, जिसको ले जाया जाएगा। ये महंत के अयोध्या में 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए मुंगेर के 4 महंत को मिला निमंत्रण। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के समय रामलला का जलाभिषेक 108 नदी और कुंड के जल से होगा, जिसमें मुंगेर के ऐतिहासिक और धार्मिक आस्था का केंद्र सीता कुंड का भी जल शामिल रहेगा। बड़ा महावीर स्थान के महंत पंडित घनश्याम दास ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में श्री राम प्रतिमा के जलाभिषेक के लिए धार्मिक न्यास बोर्ड के सचिव किशोर कुमार द्वारा सीता कुंड का जल लेकर अयोध्या पहुंचने का आग्रह किया गया है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व 108 नदी के जल से श्री राम की प्रतिमा का जलाभिषेक होगा, जिसमें सीता कुंड का जल भी शामिल होगा। विश्व हिंदू परिषद और राम जन्म क्षेत्र की ओर से मुंगेर के 4 महंत को 22 जनवरी को अयोध्या में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा समारोह में विशेष आमंत्रण पत्र भेजकर आमंत्रित किया गया है, जिसमें जमालपुर बड़ी दुर्गा के महंत तथा केशवपुर दुर्गा मंदिर के महंत के अलावा सोझी घाट के महंत को भी श्री राम जन्मभूमि के तीर्थ क्षेत्र की ओर से प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत करने के लिए विशेष आमंत्रण पत्र भेजा गया और लोगों को आमंत्रित किया गया है। ये सभी लोग सीता कुंड का जल लेकर 20 जनवरी को अयोध्या प्रस्थान करेंगे। आमंत्रण पत्र मिलने से बड़ा महावीर मंदिर के महंत पंडित घनश्याम दास काफी हर्षित होते हुए बताया कि उनके लिए यह गौरव की बात है। तो वहीं जमालपुर योगमाया बड़ी दुर्गा स्थान के महंत मनोहर दास जी महाराज ने बताया कि ये उनका सौभाग्य है कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का मौका उन्हें मिल रहा है। हम लोगों के पूर्वज भी इस क्षण की प्रतीक्षा में इस धराधाम से चले गए। ये सौभाग्य की बात है कि इसके समय में यह शुभ मुहूर्त आया है। यह एक अलौकिक आनंद का समय है और ये लोग काफ़ी हर्षित हैं और ये लोग खुश नज़र आ रहे हैं। और इन लोगों का कहना है, ये सारे महंतों का कहना है कि ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए जाएंगे और मुंगेर के ऐतिहासिक सीता कुंड का जल लेकर के अयोध्या पहुंचेंगे और वहां रामलला का जलाभिषेक करेंगे। ये मुंगेर के लोगों के लिए, बिहार के लोगों के लिए गौरव की बात है कि मुंगेर का धर्म स्थल सीता कुंड, जो काफ़ी पौराणिक कथा है इसके और काफ़ी चर्चित है, लेकिन दंश झेल रहा है। और अब उन्हें उम्मीद है, लोगों को, यहाँ के लोगों को ये उम्मीद है कि ये का नाम भी भारत के मानचित्र पर अंकित होगा और यहाँ का विकास होगा। यहाँ लोग पर्यटक आएंगे और आने की यहाँ असीम संभावनाएं हैं। सीता कुंड का ध्यान सरकार की ओर कब तक जाता है? जैसे राम विश्व हिंदू परिषद के द्वारा 3 संत आमंत्रित हैं। 3 संत में एक मैं हूँ, एक जमालपुर बाबा बादल दास ठाकुरबाड़ी के महंत नरसिंह दास जी हैं और दूसरे हैं बड़ी दुर्गा स्थान जमालपुर के उदासीन संप्रदाय के महंत जी हैं, उनका है। और चौथा में है हमारे सोझी घाट के महंत जी, जो हम लोग के श्री महंत है जमुना दास जी। ये चारों महंत हम लोग यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। 108 नदियों का जो जल है, जो भगवान रामलला का स्नान का परंपरा किया जाएगा, स्नान का कराया जाएगा 108 नदियों में से, उसमें से एक नदी का जल सीता कुंड से हम संत लोग लेके जाना है। इस जल से वहां हम लोग भगवान को, वहां राम जन्मभूमि न्यास को सौंपेंगे, जो 108 नदियों में से एक सीता कुंड का जल वहां समर्पित करेंगे और उस 108 नदियों में एक सीता कुंड का जल समर्पित करके भगवान को स्नान कराया जाएगा। कैसा लगेगा आप लोगों को वहाँ पे जाइए? बहुत उत्साह लग रहा है, अपने आप में हम समा नहीं पा रहे हैं। जो एक समय था जो गांव-गांव में जाके कहते थे, जो राम मंदिर हम सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज यह अवसर अपने आप को देखने को मिल रहा है। हम अपने आप में बहुत 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 अपने आप को धन्य मान रहे हैं, जो रामलला के भव्य आयोजन का आमंत्रण पत्र मुझे मिला है। उस आमंत्रण पत्र के माध्यम से मैं वहां जा रहा हूं, अपने आप को धन्य और कृतार्थ मान रहा हूं। बहुत प्रसन्नता हो रही है, अंदर से बहुत प्रफुल्लित है मन, क्योंकि ये जो घड़ी है ये हम लोगों के जीवन में एक ही बार आएगी। कितने हमारे पूर्वज थे जो इस क्षण की प्रतीक्षा करते करते वो चले गए इस धराधाम से।
हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों के जीवन में ये क्षण आया है। श्री राम भगवान जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और विशाल और बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया गया है, और इससे हम अपने मतलब शब्द नहीं है हमारे पास उसको व्यक्त करने के लिए। जो खुशी है अंदर से बहुत प्रसन्न है। हम ही क्या, हर सनातनी इस चीज को लेके बहुत प्रसन्न है। और जब भगवान आते हैं तो बताते हैं प्रकृति भी बहुत प्रसन्न हो जाती है। जब भगवान का जन्म हुआ था, उस जिस तिथि में जन्म हुआ वो तिथि तो बहुत प्रसन्न थी, लेकिन जो दूसरी तिथियां थी वो आपस में लड़ रही थी। क्यों कि भगवान हमारे उसमें जन्म क्यों नहीं हुआ। सब तिथियां आपस में इस तरह से, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि सब कोई इस क्षण का बहुत ही दिनों से इंतजार कर रहा था। हम लोगों को ये क्षण प्राप्त हुआ है, सौभाग्यशाली हैं सभी सनातनी। हम प्रार्थना करेंगे भगवान से कि सबको सद्बुद्धि दे और हमारे राष्ट्र का कल्याण हो, सब प्रसन्न रहें, सभी स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है।